गूगल एनालिटिक्स के आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऑफलाइन कन्वर्जन्स क्या होते हैं। देखिए कन्वर्जन जो है, एक तो कन्वर्जन क्या होगा कि मान लीजिए कोई बंदा आपके लैंडिंग पेज पे आया, उसने एक फॉर्म को फिल कर दिया या फिर लैंडिंग पेज पे आने के बाद कुछ चीज परचेज कर ली, ठीक है, वो तो ऑनलाइन कन्वर्जन हो गया, उसको आप ऑनलाइन कन्वर्जन बोलते हैं। लेकिन ऑफलाइन कन्वर्जन क्या होता है? ऑफलाइन कन्वर्जन का मतलब है कि जैसे उसने लीड फॉर्म तो फिल कर दिया बट एक्चुअली जो परचेज है वो बाद में हुई है। मान लीजिए उसने फॉर्म फिल किया, फिर आपने उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद फिर फाइनली जो है आपने कुछ सेल करना चाह रहे थे उसको, और वो आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो उस लेवल पे जो है वो जो कन्वर्जन होती है वो ऑफलाइन कन्वर्जन कही जाती है। अब इस ऑफलाइन कन्वर्जन का डेटा जो है आप बेसिकली यूज कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को बेटर बनाने के लिए या फिर अपनी रिपोर्टिंग को और एक्यूरेट करने के लिए। तो GA4 के अंदर यानी गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, गूगल एड्स के अंदर भी आप ऑफलाइन कन्वर्जन करते हैं। तो ये हम समझते हैं कि बेसिकली ये पूरा होता क्या है, इसको किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग होता क्या है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कन्वर्जन इवेंट्स टू गूगल एनालिटिक्स फॉर दैट अकर आउटसाइड योर वेबसाइट और ऐप। यानी कि जो कन्वर्जन इवेंट है उसको गूगल एनालिटिक्स को देना, और वो जो कन्वर्जन इवेंट है वो कहाँ हो रहे हैं? वेबसाइट या ऐप से बाहर हो रहे हैं। जैसे कोई पर्सन आपकी वेब जैसे उसने आपकी वेबसाइट पे आया, उसने देखा, बट बाद में वो आपके स्टोर पे आता है और स्टोर पे आने के बाद वहां पे आपसे कुछ बाय कर लेता है। तो वो जो कन्वर्जन हुआ बेसिकली आउटसाइड वेबसाइट या फिर ऐप हुआ। और उसके बाद देन एट्रीब्यूटिंग दोज कन्वर्जन्स, उस कन्वर्जन्स को एट्रीब्यूट करना बैक टू द ओरिजिनल ऑनलाइन यूजर इंटरेक्शन, वापस उसको ओरिजिनल ऑनलाइन यूजर इंटरेक्शन को एट्रीब्यूट करना। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, एड से, ट्रैफिक से, अलग अलग सोर्सेज से, कैंपेन से। तो उस जैसे मान लीजिए ए नाम का बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक है, ए और बी दो लोग आपकी वेबसाइट पे पहले आए सपोज। उसमें से ए ने आपके जो स्टोर पे आके एक्चुअल में कुछ बाय कर लिया। तो अब वो जो बाय किया वो ए ने बाय किया ना, तो उसको वापस एट्रीब्यूट करना ही क्या क्या जो प्रोसेस है वो उसको क्या कहते हैं? ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते हैं। अब ऑफलाइन कन्वर्जन किस तरह की हो सकती है? फोन कॉल सेल, बाद में उसने फोन कॉल करके सेल कर लिया। इन स्टोर परचेज, स्टोर में आके कुछ बाय किया। ऑफलाइन फॉर्म फिल्ड, एक तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग तो ऑनलाइन कन्वर्जन हो गया, बट वो बाद में आता है या फिर बात करके बोलता है कि मेरी एंट्री भी कर लीजिए इसके अंदर, तो वो ऑफलाइन फॉर्म फिल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो टाइप है कन्वर्जन के, दीज आर ऑफलाइन कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग बोलते हैं। अब इसका एक्चुअल में फायदा क्या होता है? इससे आप एक्चुअल रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं वो पता लगता है। जनरली कन्वर्जन, मान लीजिए कोई फॉर्म फिलिंग, हम लीड कलेक्ट कर रहे हैं, तो लीड कलेक्ट करने से हमें कन्वर्जन तो दिखाई दे रहा है वहां पे, बट वो एक्चुअल में कन्वर्जन नहीं है, वो सिर्फ फॉर्म फिल हो रहा है। लेकिन जब वो बंदा एक्चुअल में आपसे कुछ बाय कर लेगा तो वो एक्चुअली कन्वर्ट होगा और उससे रेवेन्यू जो जनरेट होगा, उससे हमें पता चलता है कि इससे कितना एक्चुअल रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है इससे। और आपका जो कैंपेन है ना, वो और भी बेटर हो जाता है। अगर मान लीजिए आप गूगल ऐड चला रहे हैं, किसी भी तरह का कैंपेन चला रहे हैं, तो वो और बेटर हो जाता है। आपको एग्जैक्ट डेटा जो है वो पता चलता है, ठीक है। अब इसका जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है? जैसे कि कोई यूजर आया आपकी वेबसाइट पे, और आने के बाद उसने एक फॉर्म को सबमिट किया, एक फॉर्म को फिल किया, और अब इस स्टेज पे, ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया। मान लीजिए हम एक लीड कैंपेन चला रहे थे, ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया। अब इसमें से हमारे को गुड लीड्स और बैड लीड्स, दो तरह की लीड्स मिली। अब उसको हम फिल्टर आउट करेंगे। गुड लीड्स जो, या तो देखिए वह तो तीन तरह की लीड्स हो सकती हैं। एक तो एक्चुअली जो कन्वर्ट हो रही हैं, एक ऐसी जो कन्वर्ट हो सकती हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनकी, और एक ऐसी हैं जो बिल्कुल ही खराब है, जिनका कोई लेना देना नहीं था उस पर्टिकुलर फॉर्म सबमिशन से, लेकिन उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो अच्छी लीड्स होती हैं, जो एक्चुअल में हम मान लेते हैं कि कन्वर्ट हो रही हैं, उनको हम अच्छी लीड्स मान लेते हैं। अब इस डेटा को वापस कन्वर्जन को देना, जनरली क्या होता है, आप इस स्टेज पे जाते नहीं है, ठीक है, आप इस स्टेज को अवॉइड करते हैं, इस स्टेज पे नहीं जाते हैं। आपके पास फॉर्म आ गया, आप उसको कन्वर्जन मान लेंगे, बट जब आप लीड्स को फिल्टर करके अच्छी लीड्स निकाल कर वापस उसको कन्वर्जन को दे देंगे, तो वहां पर आपका जो है एक्चुअली कितना कन्वर्जन हुआ है वो आ जाएगा, और इससे आपका जो भी एनालिटिक्स के अंदर जो डेटा है वो बहुत एक्यूरेट होगा, और जो कैंपेन है वो बहुत इंप्रूव्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे होता है? एक्चुअली जब इस प्रोसेस को आप करते हैं तो आपको एक जो है GA4 जो है एक आइडेंटिफायर असाइन करता है।
आइडेंटिफायर में भी डिफरेंट टाइप्स लाइक क्लाइंट आईडी, यूजर आईडी और जीसी गूगल क्लिक आईडी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर आप गूगल का कैंपेन चला रहे हैं तो यू मे यूज गूगल क्लिक आईडी, ठीक है। अदरवाइज आप डिफरेंट डिफरेंट आईडीज जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली फॉर्म के साथ ही हम एक आईडी जोड़ देते हैं और फिर हमें पता चल जाता है उस आईडी के बेसिस पे कि ये बंदा एक्चुअल में कन्वर्ट हुआ है। तो इसी को ऑफलाइन कन्वर्जन बोला जाता है और इसकी ट्रैकिंग आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हैं। थोड़ा ये एडवांस स्टेप है, तो इसको हम यहाँ पर जो है थ्योरेटिकली ही कवर करने वाले हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।